हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो आज का ट्रेड की हम बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पर मार्केट के अंदर प्लान हमारा बना है, क्या यहाँ पर लॉजिक है मार्केट में इस ट्रेड के पीछे का। तो यहाँ पर पोजीशन वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 2 लोट के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर शॉर्ट किया है। इस एरिया के आसपास हम लगभग हमारी जो है मार्केट के अंदर एंट्री बनी है। थोड़ा सा चार्ट में एक बार आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ, ट्रेड तो चलती रहेगी। यहाँ पर आप चार्ट को देखो, मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है कुछ दिनों से। एक बार आप चार्ट को अगर समझोगे तो ट्रेड बहुत ही प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगी। मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, ओपन गैप अप ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया। यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग आया और फिर जाकर के अपसाइड का मोमेंटम किया। यहाँ पर वापस ओपन हुआ गैप अप, फिर मार्केट बड़ी सेलिंग आया, फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट एक बड़ी सेलिंग आया, फिर मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, बार बार अगर सेलिंग की तरफ जाना, आप एक चीज़ सोचो मार्केट के अंदर, सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि या तो सेलिंग करना है या बाइंग करना है, दो चीज़ पॉसिबल है। अब साइडवेज होगा वो आपके या न मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो कुछ चीज़ों के अंदर कंडीशन के अंदर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बट यहाँ पर कंप्लीट साइडवेज होने के चांस नहीं है। मोमेंटम अभी जिस प्लेस पर हमने मार्केट में एंटर किया है वहाँ से तो एक मोमेंटम तो हमें मिलेगा, नो डाउट, बट यहाँ पर तो अभी साइडवेज होने के डाउट नहीं है। मार्केट में अब आपको क्या देखना है, तीन चीज़ें पॉसिबल है, अपसाइड मोमेंटम, डाउन साइड मोमेंटम या फिर साइडवेज। अब तीन चीज़ों में से पहले सेलिंग के बारे में सोच लेते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और फिर सेलिंग में आया, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ फिर कंप्लीट सेलिंग के अंदर आ गया। मार्केट ने कंप्लीट ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन किया, एक मोमेंटम आया, वापस गैप अप ओपन हुआ, अब यहाँ पर इसी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम कर रहा है। तो जब कंटिन्यू मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर की तरफ काम कर रहा है, सस्टेन कर रहा है और गैप अप ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग करना, प्रीवियस यहाँ पर डे में सेलिंग आया है, प्रीवियस डे में सेलिंग आया है, इस तरीके से जाकर के देखकर सेलिंग करना एकदम गलत थॉट प्रोसेस है। क्योंकि अगर मार्केट को आपको देखना है, सेलिंग में जाना है, तो सेलिंग आया तो अगले दिन एटलीस्ट उसके क्लोजिंग प्राइस लो के नीचे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन तो करे, प्राइस यहाँ पर उसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तब जाकर के कंटिन्यू सेलिंग का यहाँ पर प्लान मार्केट के अंदर बन सकता है। बट अगर ये इनके ऊपर ही ऊपर कंटिन्यू इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पर फर्दर अपसाइड से सेलिंग करने का बिल्कुल पॉसिबिलिटी सही नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से अपसाइड में सेलिंग करने का। क्योंकि डाउन साइड मार्केट के अंदर भी एसएल हंटिंग समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट यहाँ पर डाउन साइड ज़्यादा एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है बाहर के, तो मार्केट ज़्यादा अपसाइड जाने के चांस ज़्यादा है, नीचे आने के चांस नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है मार्केट, एग्जैक्ट ओपन हुआ, एक मार्केट विक्स बना करके कैंडल वगैरह बनाया, होल्ड करके अपसाइड मोमेंटम और सडन एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग यहाँ पर दिखा रहा है, सडन सेलिंग यहाँ पर मार्केट ने किया। तो ऐसे में क्या कर रहा है, प्रॉपरली मार्केट रेजिस्टेंस पर सेलिंग लो करेंगे, अपसाइड जाएगा तो और मार्केट में सेल करेंगे। इसलिए प्रॉपरली बेस्ड अपॉन एमएमएस सेटअप मैंने आपको बताया, जो पुल बैक सेटअप मैंने बता रखा है। क्योंकि मार्केट में देखो दो टाइप का चार्ट होता है, कई बार मार्केट क्या है, अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से आकर के ऐसे चला जाएगा या फिर कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट चला जाएगा। कई बार डाउन साइड की तरफ जाना है तो मार्केट इस तरीके से घूम करके चला जाएगा और कई बार ओपन होते ही इस तरीके से चला जाएगा। तो कंटिन्यू मार्केट को भी पकड़ना ज़रूरी है, ये सेटअप भी बता रखा है, ये भी बता रखा है, ये भी मैंने आपको समझा रखा है। तो ये चार्ट जब समझ में आ जाएगा, सेटअप समझ में आ जाएगा, तब आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आई हुई है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड वगैरह प्लान की जाती है। तो इसके बेसिस पर मैंने क्लियरली यहाँ पर बाइंग का ही चार्ट बताया हुआ था। मॉर्निंग से ही मैं आपको ग्रुप के अंदर समझा रहा था कि मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पर जाने की ही प्रोबेबिलिटी है। मार्केट अभी के लिए एकदम सेलिंग में आना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ यहाँ पर एक बार के लिए जा सकता है, हो सकता है उसके बाद में साइडवेज हो जाए, बट वो हमारा काम नहीं है। अभी मार्केट एटलीस्ट जिस एरिया पर दिख रहा है, मुझे बाइंग साइड का काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, सेटअप भी मेरा प्रॉपर बना है, इसलिए यहाँ पर हम बैठे हैं आराम से। तो लेट्स सी अभी क्या करता है मार्केट इसके अंदर। मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रूल। देखो, अगर आपने मार्केट में कोई एंट्री बना ली है, किसी एंट्री प्लेस पर, किसी एंट्री एरिया पर आपने एंट्री बना ली है, तो उसके बाद में अगर आप डर के मारे, फियर, ग्रीड, दोनों चीज़ें आएंगी। अब आपको किसको चूज़ करना है। ग्रीड कब आएगा, जब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, काफ़ी बड़ा कैंडल बना दिया, सपोज बड़ी सी एकदम कैंडल बना दिया, अब आप ग्रीड करोगे नहीं और बड़ा, आज के दिन और बड़ा, तो फिर वो क्या होगा, होगा क्या वहाँ पर, अगर मार्केट यहाँ पर
वन सेकंड में आपको थोड़ा सा प्रॉपरली सिनेरियोज के बेसिस पर समझा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर ट्रेडर ये गलतियाँ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट सडनली एक बड़ी सारी कैंडल बना दिया, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। अब यहाँ पर इमोशन ट्रिगर हो गया। यहाँ पर तो जब मार्केट आपके आसपास चलता है तब चलता है आपके फियर कि यार रिवर्स ना हो जाए, एसएल ना हिट हो जाए, ये डर चलता है। बट जब सडन एक बड़ा कैंडल बन जाता है, बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाएगी आपके फेवर में, तब क्या आ जाएगा कॉन्फिडेंस, और उसके बेसिस पर आपका आएगा ग्रीड। दो ही इमोशन मार्केट में बार बार काम करेंगे। अब इतनी बड़ी कैंडल बन गई या फिर कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो आपको क्या आएगा ग्रीड, नहीं आज के दिन और बड़ा मोमेंटम और बड़ा। इस तरीके से मार्केट के अंदर आप सोचोगे ग्रिड के बेसिस पर कि नहीं और बड़ा मोमेंटम होगा। फिर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं एग्जिट नहीं करूँगा, बड़ा टारगेट लूँगा, फिर होगा क्या, जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा आपको डर लगना शुरू होगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका कम होना शुरू हो गया है। वापस और नीचे आएगा और आपका डर बढ़ेगा। जैसे ही और अच्छे खासे ब्रेकडाउन वगैरह होगा, जो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ब्रेक इवन के आसपास आते आते आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और ये ट्रेडर ये गलती बहुत ज़्यादा ट्रेडर करते हैं ग्रीड के कारण। ग्रीड के अंदर आकर के आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट बस डायरेक्टली अब जाएगा जाएगा, नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है टारगेट तक वेट करना। अनलिमिटेड टारगेट ऐसी कंडीशन में नहीं लिया जाता है। हाँ, कंडीशन होती है जहाँ पर मार्केट को चार्ट को मैं देख करके समझ के आपको बता सकता हूँ कि कंटिन्यू मार्केट आज के दिन जा सकता है और बड़ा मोमेंटम हो सकता है। बट आज का दिन अभी का चार्ट मुझे एटलीस्ट ये नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर हमें प्लान कर लेना चाहिए। ऐसा तो चार्ट मुझे कहीं अभी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक स्मॉल टारगेट वाला दिन है आज के दिन। पहले ही आपको मैं बता रहा हूँ, आपको डिसाइड करना होता है कि आज के दिन स्मॉल टारगेट लेंगे या फिर बिग टारगेट लेंगे। स्मॉल स्टॉप लॉस वाला दिन है या फिर बिग स्टॉप लॉस वाला दिन है। क्योंकि बड़ा एसएल कब होगा, जब लिक्विडिटी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में बड़े बड़े कैंडलस्टिक बनेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक कैंडल भी है जो 50-50 60-60 पॉइंट के बनते हैं। तो फिर वहाँ पर आपका ऑलरेडी स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो फिर आपको वहाँ पर क्वांटिटी के साथ में प्रॉपर मार्केट के अंदर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मैनेज करना पड़ता है। बट ऐसी कंडीशन में बड़े टारगेट अभी पॉसिबल नहीं है। स्मॉल टारगेट के साथ में हम यहाँ पर प्लान करेंगे। इस एरिया के आसपास तक हम प्राइस को देखेंगे, कैसे मार्केट इसको ब्रेक वगैरह करता है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। तो वेट करते हैं, अभी मार्केट इसी एरिया के आसपास काम कर रहा है, तो एंट्री एरिया के आसपास ही थोड़ा बहुत काम करे। अगर मार्केट इस एरिया को जैसे यहाँ से आया है इसको एक बार निकालता है तो ठीक ठाक हम यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। लगभग 240 तक के आसपास तक का हम 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पर हम प्लान करेंगे। टारगेट वाइज अगर आप देखोगे तो ये है अराउंड आपका 50 पॉइंट। एसएल की बात करोगे तो 290 से आप यहाँ पर देखोगे कितना है 300, लगभग 10 पॉइंट। तो 1:5 का हमारा वैसे ही ऑलरेडी आपके सामने ही दिख रहा है, आपको चल रहा है 1:5 का। ये हो सकता है। लेट्स सी कैसे मार्केट इन मोमेंटम को निकालता है। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको चार्ट की मिल जाएगी। ये देखो बहुत ही प्रॉपर चार्ट बनते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा चार्ट बन रहा है। ये यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, प्रॉपरली सेम एंट्री पर सेटअप बना, मार्केट ने मोमेंटम किया, अभी वापस ये रेजिस्टेंस एरिया है, वापस यहाँ पर हमारे लिए रेजिस्टेंस है, फर्दर अपसाइड रेजिस्टेंस है, तो ऐसे और अपसाइड रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से मार्केट में रेजिस्टेंस अवेलेबल है। मार्केट आराम से एक मोमेंटम हमें निकालते हुए दिखा सकता है विदाउट एनी डाउट। तो वेट कर रहे हैं अभी प्रॉपरली मोमेंटम का। बैंक निफ्टी तो मोमेंटम कर चुका है, निफ्टी अभी नहीं किया है। निफ्टी ने टाइम पास कर रहा है निफ्टी, देखते हैं। आई विल शेयर विथ यू। तो काफ़ी देर टाइम वगैरह स्पेंड करने के बाद में निफ्टी अभी यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर अपसाइड की तरफ जा रहा है। देखते हैं कितना मोमेंटम वगैरह आता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से अभी फ्लो के अंदर मोमेंटम मिलना चाहिए। अदरवाइज़ ये भी वापस जो है रिवर्स होने की दिक्कत रहेगा, डर रहेगा। क्योंकि मार्केट ने काफ़ी टाइम वगैरह निफ्टी ने स्पेंड किया, इतना मुझे लग नहीं रहा था कि इतना टाइम स्पेंड करेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी जैसा चार्ट बना है ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी ऐसा मोमेंटम आएगा। काफ़ी अच्छा खासा बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ चुका है, कंटिन्यूशन के अंदर फ्लो में अभी आराम से जा रहा है। अभी भी और भी यहाँ पर स्पेस है मार्केट में जाने का। जब तक आप देखोगे 58,000 का लेवल यहाँ पर है, आराम से मार्केट इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आराम से जा सकता है एक बार के लिए। तो मार्केट में अभी
भी स्पेस तो प्रॉपरली इसके अंदर भी है। निफ्टी का चार्ट देखोगे तो इसमें भी प्रॉपरली हमें स्पेस वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है। फ्लो में आना चाहिए अभी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह भी कुछ ब्रेक करके जा रहा है। तो अगर ये इस फ्लो में नहीं निकालता है मोमेंटम में, तो ये सेम ही अगली कैंडल आपको दिख जाएगी। ये इसी कैंडल के लो वगैरह को क्रॉस करके मार्केट वापस डाउन साइड का मोमेंटम करना शुरू कर सकता है एक बार के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम होने के चांस नहीं है। और अगर कंटिन्यूशन में जाता तो बहुत अच्छा रहता, बट फिर भी ये होल्ड कर रहा है, तो एक यहाँ पर साइडवेज होने के चांसेस भी रह सकते हैं कि अपर साइड तरफ जाकर मार्केट साइडवेज हो, बट फ्लो में जाना चाहिए। अगर अब रुकता है ये चार्ट, जैसे यहाँ पर आप देखोगे चार्ट रुकेगा, तो फिर मज़ा वाली बात नहीं है, मतलब मार्केट फिर वापस रिवर्स होने की दिक्कत वगैरह हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा एग्जिट के बारे में भी अब सोच सकते हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या करता है मार्केट। बैंक निफ्टी ने तो जैसा मोमेंटम किया है मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था, बट काफ़ी अच्छा खासा बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया है, और निफ्टी अभी यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा है इस लेवल को, तो भी मोमेंटम कोई खास सेम कैंडल में नहीं आ रहा है। जब तक ये 1 मिनट की कैंडल वगैरह क्लोज होती है, देखते हैं कि कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, डे हाई को निकालेगा या नहीं निकालेगा इसके अंदर। अदरवाइज हम यहाँ पर फिर है जो वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, फिर हम एटलीस्ट एक चीज़ है यहाँ पर, स्टॉप लॉस देख करके नहीं जाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम नहीं देंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे यहाँ पर। स्टॉप लॉस इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि फिर मार्केट ठीक ठाक हमारे फेवर में मोमेंटम आ रखा है, और फिर भी फ्लो में अगर नहीं जा पा रहा है तो फिर दिक्कत आती है। अभी तो ठीक ठाक काम कर रहा है नो डाउट, बट हमेशा रिवर्स के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट के अंदर एनी टाइम ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट के टाइम पर अगर मार्केट टाइम पास करेगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत आने के चांस रहते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्या करने के यहाँ पर चांस हो सकते हैं। अभी तो नहीं, मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये एसएल जो है यहाँ पर ट्रेल कर लूँगा। ठीक है, अगर ये कैंडल सेम कैंडल रिवर्स हो जाती है, इस कैंडल का लो वगैरह ब्रेक कर देता है, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड के अंदर ऑलरेडी एग्जिट हूँ। मैं यहाँ पर इसके अंदर और होल्ड नहीं करूँगा, बट अगर ये फ्लो में इसको मोमेंटम को निकालता है तो अच्छी बात होगी। यहाँ पर हम आराम से वेट कर सकते हैं और एक मोमेंटम के लिए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट अजीब सा हो चुका है, सही बताऊं तो ज़्यादा भी मोमेंटम, मैंने वैसे भी ऑलरेडी आज के दिन एक स्मॉल टारगेट के लिए प्लान किया था, बट अभी ये कोई ज़्यादा मोमेंटम इसके अंदर आ नहीं पा रहा है। तो वेट करेंगे, हमने ट्रेल कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग। ऐसे यहाँ पर अभी यहाँ पर पूरा भी आप देखो कंप्लीट आ जाए लो, यहाँ पर एग्जिट करना सही नहीं है, बेस्ड अपॉन चार्ट भी अभी सही नहीं है। यहाँ पर अगर घूम जाता है तो हम एक पार्शियल प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर बुक करके मार्केट में निकलेंगे। मैंने आपको बताया इस मोमेंटम के बाद में कंटिन्यू अगर आता है तो एक अच्छा चार्ट यहाँ पर बनते हुए दिख सकता है, बट अगर ये रुक जाएगा, रिवर्स करेगा, तो फिर मार्केट वापस इसी रेंज के अंदर यहाँ पर टाइम पास वगैरह कर सकता है पूरे दिन, और उसके लिए हम फिर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का मोमेंटम हमें कैच करना है, तो एक फ्लो में आना चाहिए मोमेंटम। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। इस एरिया के आसपास आता है तो इस सेम कैंडल के अंदर, इसी कैंडल के अंदर जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट वगैरह हुआ, हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया है। लगभग 3700 रुपये के आसपास का कुछ यहाँ पर हमें प्लस के अंदर दिखा रहा है। टोटल आप देख सकते हो 3700 रुपये के आसपास का कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर अगर पॉसिबल ही होता तो देखो 10,000 भी हो सकता है, बट डे डिसाइड होना चाहिए कि किस दिन बड़ा टारगेट होगा और किस दिन स्मॉल टारगेट होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया डिसाइड करके कि ये एक स्मॉल टारगेट का डे होने वाला है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा एसएल और ज़्यादा बड़ा टारगेट आज के दिन कोई प्लान नहीं होगा। छोटा टारगेट यहाँ पर प्लान हो सकता है, तो प्रॉपरली यहाँ पर उसके बेसिस पर हमने जैसे लेवल के ऊपर निकला, हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करने के बारे में सही समझा, क्योंकि चार्ट भी दिख रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम तो आने के भी चांस है नहीं, और खासकर अभी मॉर्निंग आवर के अंदर तो कंटिन्यू में ज़्यादा यहाँ पर चांस मुझे चार्ट नहीं दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमने इसी एरिया के आसपास एग्जिट कर दिया। 4000 के आसपास में एग्जिट करने की कोशिश कर रहा था, बट होते होते लगभग 3700 रुपये के आसपास का हुआ है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्लान क्या है। हमने प्लान किया पहले एक चीज़ कि यहाँ पर इस एरिया से मार्केट मोमेंटम बाइंग का आएगा, सेटअप हमारा बना, उस सेटअप के ऊपर हमने एमएमए सेटअप और मार्केट में प्रॉपर एंट्री की, मार्केट ने मोमेंटम किया, और मोमेंटम आने के बाद में यहाँ पर हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि इस एरिया के ऊपर कैसे मार्केट जाता है वो देखना ज़रूरी है, और यहाँ पर आकर के हमने टारगेट वगैरह बुक किया। ज़्यादा स्टॉप लॉस सेलर के है नहीं, तो मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम तो कोई अपसाइड कर नहीं पाएगा। अब यहाँ पर छोटा मोटा यहाँ पर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने
एग्जिट करने का प्लान कर लिया। तो ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ पर हमें आज के दिन मिल चुका है। देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।